दोस्तों मुझे लगता है कि अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव लड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो बिना चुनाव लड़े उनकी जीत तय होती है। सोचिए कि एक ऐसे प्रत्याशी जिनको पार्टी की जरूरत नहीं है, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर जेडीयू से लड़े या आरजेडी से लड़े, वो कैंडिडेट इतने स्ट्रांग है, उनको किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है और उनको चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर बिना लड़े ये तय करना हो कि भाई विधायक कौन रहेगा, तो सारे लोगों के मुंह पर एक ही नाम होगा, अनंत सिंह। सोचिए मोकामा में अनंत सिंह का जो दबदबा है, जिस तरीके का उनको प्यार मिलता है, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालांकि अनंत सिंह पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत बार वो जेल भी गए हैं, फिर भी सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह को लोग इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। देखिए उनका व्यवहार के कारण, जिस तरीके का उनका व्यवहार है, जनता के बीच जाना, जनता से मिलना, जनता के लिए एकदम कंफर्टेबल हो जाना, कभी ऐसा ये ना दिखाना कि भैया हम विधायक हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम लैंड क्रूजर से चलते हैं, 3 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, कभी ऐसा शो ऑफ नहीं करते हैं। जहां बैठते हैं उनके हो जाते हैं। इसीलिए मोकामा की जनता हर हाल में अनंत सिंह को ही अपना विधायक चुनती है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से अनंत सिंह को जेडीयू से टिकट मिल गया है। देखिए बात करें 2005 की और 10 की, तो वो जेडीयू से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किए थे। उसके बाद 2015 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय भी वो जीते थे। सोचिए काम किए होंगे तभी निर्दलीय उनकी जीत हुई। फिर 2020 में वो आरजेडी में चले गए थे और उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी, क्योंकि उस समय वो जेल में थे, इसीलिए वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाए थे। उस समय आरजेडी से उनकी पत्नी भी जीत गई थी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। अब 2025 में जेडीयू से उनको फिर से टिकट मिला है और वो मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। हम जब अनंत सिंह के पास गए और उनसे बातचीत किए और ये पूछे कि अगर आपको मोकामा की जनता इतना प्यार करती है तो आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कीजिए, आपको बिहार की जनता भी उतना प्यार करेगी। देखिए सीधे साधे एकदम सरल शब्दों में कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हूं। मतलब दिल इतना साफ है और जो भी मन में रहता है भैया बस बोल देना है। तो ये है अनंत सिंह और जनता और पब्लिक का प्यार। इसी वजह से इनको मिलता है, क्योंकि इनमें कोई दिखावा या छल कपट नहीं है। दोस्तों इनके ऑपोजिशन में आरजेडी के जो कैंडिडेट है उनका भी बात कर देते हैं। सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी इनके कॉम्पिटिट में खड़ी हैं। मुझे लगता है कि वीणा देवी पहले ही हार मान जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का सामने कैंडिडेट है लोग कोई भी नर्वस हो जाएंगे। लेकिन सूर्यभान सिंह भी कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं, सांसद भी रहे हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं, बहुत बड़ा चेहरा है और वो अपनी पत्नी को मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। बाकी में अनंत सिंह को छोटे सरकार और बाहुबली भी कहा जाता है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपको ये क्यों कहा जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई लोग नाम धर दिए, मीडिया वाले नाम रख दिए, हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ उनको छोटे सरकार के नाम से लोग जानते हैं। बाकी में दोस्तों अनंत सिंह के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट कीजिएगा। अगर आप मोकामा विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा और ये बताइएगा क्या फिर से 25 में अनंत सिंह ही आ रहे हैं या फिर आप वीणा देवी को मौका दे रहे हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा। नमस्कार।